अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास LG इन्वर्टर AC आउटडोर यूनिट 4 टन और 5 टन AC के अंदर इस्तेमाल होने वाला बोर्ड। इसकी इंटरनेट पे कोई सर्किट डायग्राम, कोई सर्विस मैनुअल, कुछ भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो मुझे मेरे व्यूअर की तरफ से ये भेजा गया है कि सर इसको एक्सप्लेन कर दें कि ये सर्किट कैसे काम करता है और इसको हम किस तरीके से रिपेयर कर पाएंगे, कैसे इसको ट्रबल शूट करेंगे। आज के इस सेशन में हम इसका ये EMI फ़िल्टर देखेंगे। तो यहाँ पर इसमें सप्लाई इन होती है, यहाँ पर फ्यूज़, एक लाइन इसकी लाइन न्यूट्रल यहाँ पे आ जाएगी। तो ये पावर सप्लाई को डायरेक्टली ऑन करेगा सेपरेटली। इसके बाद हाई पावर लाइन है तो ये आ जाएगी इन 2 पॉइंट्स पर। यहाँ पर इसका करंट सेंस सर्किट, सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट, यहाँ पर करंट सेंस IC है। इसके बाद ये सप्लाई चली जाएगी ब्रिज रेक्टिफायर पे। ये छोटी सप्लाइयाँ बन के पूरे बोर्ड को पावर अप कर देंगी, तमाम ICs को। ये सप्लाई जाएगी ब्रिज रेक्टिफायर पे। ब्रिज रेक्टिफायर रेक्टिफाई करेगा, सप्लाई देगा PFC सेक्शन को, वोल्टेज सप्लाई इनको पहुंचेगी IGBT। और यहाँ पर ये डायोड लगे हुए हैं रेक्टिफायर, और ये रिएक्टर है तो इससे वोल्टेज बन के यहाँ पर DC रेल पे मेंटेन होंगे। इसके बाद ये सप्लाई यहाँ पे आ जाती है DC सप्लाई। तो ये IPM इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल ये UVW सिग्नल कन्वर्ट करता है 3 फेज़। यहाँ से हमें कंप्रेसर के लिए आउटपुट मिल जाती है। तो यहाँ पर इसके मुख्तलिफ ये ड्राइवर ICs लगी हुई हैं। तो ये कैसे काम कर रहा है बोर्ड, इसको स्टेप वाइज हम देखते जाएंगे। अभी इस बोर्ड का जो बेसिक रोल है वो है नॉइज़ को फ़िल्टर करना, चाहे वो डिफरेंशियल मोड नॉइज़ हो, चाहे वो कॉमन मोड नॉइज़ हो। लाइन और न्यूट्रल पे किसी किस्म का भी नॉइज़ आएगा तो ये यहाँ से रिमूव करेगा। अगर कोई कॉमन मोड नॉइज़ आता है तो यहाँ से ग्राउंड कर देगा। इसका जो पार्ट नंबर है वो EBR 817925 है। नॉइज़ फ़िल्टर बोर्ड इसको कहते हैं। लाइन और न्यूट्रल यहाँ से आती है। यहाँ पर इसका 35 एम्पियर का फ्यूज़ लगता है इस जगह पर। ये लाइन फेज़ आया यहाँ पर, ये सीधा आ गया इस टर्मिनल पर। न्यूट्रल यहाँ पे आया और एक तो इस कैपेसिटर पे चला जाता है न्यूट्रल, यहाँ से न्यूट्रल आउट भी हो जाता है। तो फेज़ इस फ्यूज़ से गुजरने के बाद इस ब्राउन लाइन से आउट भी हो जाता है। यानी फेज़ यहाँ से आया, फ्यूज़ से गुजरा, आउट हो गया। न्यूट्रल यहाँ से आया, डायरेक्टली ब्लू लाइन पे चला गया। यहाँ पर 3.3 माइक्रो 275 वोल्ट का X2 कैपेसिटर है ये वाला, और इसके साथ आगे ये इंडक्टर है C1 और L3। ये फर्स्ट स्टेज EMI फ़िल्टर है। इसके बाद यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस है इम्पीडेंस के लिए 1 मेगा ओम की, और यहाँ पर Z2 Z3 471-14 ये MOV लगे हुए हैं, और इसके साथ एक वोल्टेज अरेस्टर, सर्ज अरेस्टर लगा हुआ है 302M। ये लगा हुआ है छोटे वाला। एक ये लगा हुआ है Z2 Z3। ये दोनों सीरीज़ में है लाइन और न्यूट्रल के दरमियान में, लेकिन सर्ज अरेस्टर जो है ये यहाँ से ही जो इलेक्ट्रिक स्ट्राइक आती है, जो आसमानी बिजली से स्ट्राइक आती है, तो ये यहाँ से उसको डिस्चार्ज करवा देगा। ये लाइन और न्यूट्रल चले गए हमारी छोटी पावर सप्लाई के लिए। इसके बाद क्लास Y कैपेसिटर है, C4 C5 लगे हुए हैं। यहाँ पर ये दोनों R2 100 ओम की रेजिस्टेंस है, उसके साथ लग के ग्राउंड पे चले जाते हैं ये वाले। यहाँ से ये हमारे अर्थिंग पॉइंट पे चले जाते हैं। इसके बाद C3 और L4 ये 2 कंपोनेंट, ये सेकंड स्टेज फ़िल्टर हैं। तो डिफरेंशियल मोड नॉइज़ चाहे वो बाहर से आए या अंदर से जनरेट हो, ये उसको यहीं पे ब्लॉक कर देगा। समझ लें कि यहाँ पे हमने बैरियर लगा दिया, कोई बाहर से नॉइज़ नहीं आएगा, कोई अंदर से बाहर नहीं जाएगा। क्लास Y कैपेसिटर लगे हुए हैं C6 और C7, और इनके साथ R3 लगी हुई है यहाँ पर ये वाली। ये कैपेसिटर लगे हुए हैं हमारे ये 2 वाले कैपेसिटर। इस पॉइंट पे C6 और ये C7, और कॉमन पॉइंट पे R3 लग के ये ग्राउंड हो रही है।
यानी हमारी न्यूट्रल ये आया, इंडक्टर से गुजरा, इस पॉइंट पे चला गया। फेज़ यहाँ से आया, इस जगह से आया, फ्यूज़ से गुजरा इस पॉइंट पे। ये भी देखें दोनों लाइनें बराबर चल रही हैं। जो तीसरी हमारी लाइन है अर्थिंग पॉइंट, ग्राउंड पॉइंट, ये वाला, तो जितने भी कॉमन मोड नॉइज़ हैं वो यहाँ से इसको ग्राउंड करवाता जाएगा। सेकंड स्टेज फिल्टर से गुजरने के बाद हमारी सप्लाई आउट हो जाती है मेन बोर्ड के लिए। और साथ एक ये और कनेक्टर है, ये भी मुझे एग्जैक्ट इसका पता नहीं है कि किस लिए, लेकिन यहाँ से भी लाइन और न्यूट्रल आउट हो रहा है। और इसके साथ यहाँ पर C8, C9 और R4, 1 2 3, ये 3 कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये लाइन और न्यूट्रल पे, ये देखें यहाँ पर 1 और ये 2, इन दोनों का पॉइंट इकट्ठा होकर रजिस्टर पे, रजिस्टर यहाँ से ग्राउंड पे। इतना सा सर्किट है। इसमें ज़्यादा जो कॉमन हो सकता है कि इसके अंदर कैपेसिटर शॉर्ट हो सकते हैं, सर्ज अरेस्टर, MOV ये शॉर्ट हो सकते हैं। कोई भी कंपोनेंट अगर शॉर्ट होगा तो ये फ्यूज़ ब्लो करेगा। अगर चेसिस में करंट आता है तो हमें ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं ये वाले 1 2 3 4 ये चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। तो ये सेफ्टी कंपोनेंट होते हैं। अगर सप्लाई हमें बिल्कुल नहीं मिलती तो यहाँ पर ये फ्यूज़ है, इसको चेक करना पड़ेगा। ये इस पॉइंट पे लगा हुआ है इन 2 टर्मिनल्स के दरमियान में। तो अगली वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे, बाकी सर्किट को स्टेप वाइज देखते जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।